तो हम नंबर 1 क्यों नहीं? हम नंबर 1 क्यों नहीं? हम भी नंबर 1 जा सकते हैं। हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कैसे महाअमीर बनता है आदमी? तो उसका अपना एक ब्रांड होता है, उसका अपना एक ब्रांड होता है। हमारा भी अपना एक ब्रांड है। ये जो किमोनो, जो ड्रेस हम सब ने पहना है, जो अशोक सर ने पहना है, हमारा ब्रांड है दोस्त। आप देखो ये ब्रांड, दिस इज द ब्रांड। ये हमारा ब्रांड है। हमारा एक एक प्रोडक्ट हमारा ब्रांड है। जिस भी प्रोडक्ट के देखो, चाय को देखो उस पे ब्रांड है, स्पारुलिना के देखो उस पर ब्रांड है, कॉफी के देखो उस पर ब्रांड है। जो भी हमारे प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट हमारा अपना ब्रांड है। और हर अमीर आदमी का अपना एक ब्रांड है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे कोई भी है, उसका अपना एक ब्रांड है। वो ब्रांड ही उसे अमीर बनाता है। उनके पास एक ब्रांड है, वो आज अमीर और महाअमीर है दोस्त। हमारे पास तो ब्रांड ही ब्रांड है। हम अमीर क्यों नहीं बन सकते? कैसे अमीर नहीं बन सकते? तो ये ब्रांड का पता कैसे चलेगा लोगों को? हमें अपना अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमें अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। और इस कदर दिखाना पड़ेगा जब तक लोग हमें पागल न बोलना शुरू कर दें। पागल, पागलपन की बिल्कुल हद जब तक ना हो जाए, आप सक्सेस नहीं हो सकते दोस्त। आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप महाअमीर नहीं बन सकते। क्या आप तैयार हैं पागल बनने के लिए? यस सर। या अगर आपको महाअमीरी का स्वाद चखना है तो आपको पागल बनना ही पड़ेगा दोस्त। पागल बनना ही पड़ेगा। पागल का मतलब क्या है? अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम पागल है। हम महाअमीर बनने के लिए पागल है। आज जो लोग हमारे बारे में तरह तरह के कमेंट्स करते हैं ना, उन्हीं की राय बदल जाएगी जब भी आप महाअमीर बन जाओगे। तो आज कौन क्या बोलता है, कौन क्रिटिसाइज करता है, मेरे पीछे मेरी कौन बुराई करता है, क्या कुछ बोलता है? पढ़ा लिखा डॉक्टर है, 20 साल से डॉक्टरी करता था, चाय साबुन मंजिल की बात करता है ना? इस तरह की बात करता है। करने दो उन्हें। आप जब भी जो है अपने ब्रांड की बात करने जाते हो, लोग बोलते देखो ये अभी तक तो ये था, वो काम कर रहा था, अभी ये डॉक्टर बन गया, ये बड़ा डॉक्टर बन गया, ये सभी अस्पतालों को बंद करा देगा, सभी डॉक्टरों को बंद करा देगा, सभी नर्सिंग होम को बंद करा। बोलने दो फ्रेंड्स, बोलने दो। आप किस मिशन में है, कौन से मिशन पे आप चल रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, ये उन्हें नहीं पता है। इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं, उन्हें करने दो। उनकी बातों का आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तब बनेंगे आप क्या? महाअमीर। क्या आप तैयार हैं? यस सर। क्या आप तैयार हैं? यस सर। फ्रेंड्स, बात हम एक बात यहाँ पूछना चाहेंगे, हमारे साथ कितने लोग हैं इस वक्त? सर कितने लोग हैं, हम देख पाएंगे? 31 सर, 31। ओके, कोई बात नहीं दोस्त। हम 31 लोग ही महाअमीर बन जाए तो हम पूरी दुनिया में छा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, नहीं? यस तो सर। हम 31 जो लोग हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप सवाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन क्वालिटी है। इंसान और जानवर के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो क्या है? हम सवाल पूछ सकते हैं। एक जानवर सवाल नहीं कर सकता, एक जानवर सवाल नहीं पूछ सकता। आप उसे मार देंगे, वो अपना बचाव करते हुए भाग जाएगा। लेकिन किसी इंसान को अगर आप मार देंगे तो वो पलट के सवाल करेगा कि आपने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या गलती किया, है ना? तो अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई सवाल हो, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, ताकि हमारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहें, है ना? तो आगे क्या करना है? अब तक हमने ये सब काम तो किया ही किया, लेकिन अब तक हम अमीर क्यों नहीं बने, हम महाअमीर क्यों नहीं बने? कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई। क्या कमी रह गई? हमने अपने ब्रांड को एक्सपोज नहीं किया। हमने अपने ब्रांड को एक्सपोज नहीं किया, प्रदर्शित नहीं किया, रिप्रेजेंट नहीं किया। किया तो कुछ लोगों तक ही करके रह गए। और उसमें किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, उसी में हम रह गए, सिर्फ गोल गोल घूमते रह गए। नहीं दोस्त, नहीं। आपको करना क्या है? आपकी एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल अनएंडिंग लिस्ट होनी चाहिए। वो आपका रॉ मटेरियल है। 7, 11, 6, 3 के बारे में हमारे ग्रेट 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 लीडर अशोक सर ने, आर डी पटेल सर ने और तमाम सारे लीडर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारा रॉ मटेरियल है। लिस्ट हमारी रॉ मटेरियल है। हमारे सपने हमारे रॉ मटेरियल है। हमारे सपने ही हमें काम कराएंगे। अगर हमारे पास सपना नहीं है तो हमारे पास कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो,
हम सफल नहीं हो सकते दोस्त। तो हमारे पास हमारे सपनों की लिस्ट होना चाहिए, हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। न तो सपने की लिस्ट समाप्त होनी चाहिए, न ही प्रोस्पेक्ट की लिस्ट समाप्त होनी चाहिए। ये दोनों ही लिस्ट अनएंडिंग होनी चाहिए, अनएंडिंग। आज हमारा कुछ सपना है, कल को 1-2 और सपने उसमें ऐड हो जाएंगे, वो पूरे हुए, जब तक वो पूरे होंगे तब तक 10-5 और उसमें ऐड हो जाएंगे। इस तरह से करके हमारे अनएंडिंग सपने की लिस्ट होनी चाहिए और अनएंडिंग हमारे प्रोस्पेक्ट की भी लिस्ट होनी चाहिए। क्लियर है? आइए और आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा महाअमीर बनने के लिए। बहुत 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 आसान है दोस्त। आपको लगेगा यार, विश्वास नहीं होगा एक बार को कि इतना आसानी से हम अमीर नहीं बल्कि महाअमीर भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे, गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग, अभी तक तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। अभी हमारे पास बर्तन धोने का बार भी आ गया, टूथ ब्रश भी आ गया, बम्बू टूथ ब्रश भी आ गया, और तो और नमक भी आ गया। नमक आ तो गया दोस्त, लेकिन नमक के बारे में बात करने में हमें शर्म आएगी यार, क्या बात है। अभी तक तो हम चाय साबुन मंजन की बात करते थे, अब नमक जैसी छोटी सी चीज के बारे में भी बात करना पड़ेगा। शर्म आएगी दोस्त बहुत सारे लोगों को, यार ये क्या बकवास है, क्या कर रही कंपनी, हमसे क्या क्या करवाएगी कंपनी, कहाँ ले जाना चाहती है कंपनी। दोस्त आपको ये शर्म आ सकती है, आपको लग सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपके सामने। टाटा कंपनी के बारे में आपने सुना है? टाटा कंपनी को आप जानते हैं, जो हवाई जहाज से लेके, ट्रक से लेके, बड़े 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 जितने भी मशीनरी कल पुर्जे हैं, वो कौन बनाता है? टाटा बनाता है ना? क्लियर है? लेकिन वही टाटा नमक भी बनाता है, टाटा नमक भी बनाता है। उससे शर्म नहीं आई होगी जब टाटा ने, जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े काम करता था, उसने जब नमक के बारे में सोचा होगा, उससे शर्म नहीं आई होगी? बहुत शर्माई होगी दोस्त, बहुत शर्माई होगी। लेकिन जिसने किया शर्म, उसके फूटे करम। आप क्या चाहते हैं आप खुद तय कर लीजिए, है ना? आज टाटा देखिए, हर घर में टाटा नमक जा रहा है कि नहीं? टाटा ने क्या सोचा वहां पे, यार ट्रक हर कोई नहीं खरीद सकता, हवाई जहाज हर कोई नहीं खरीद सकता, रेलगाड़ी हर कोई नहीं चला सकता, बड़े बड़े कलपुर्जे हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन नमक एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए, हर घर में चाहिए दोस्त। मुझे शर्म नहीं आई, रिलायंस को सब्जी की दुकान, बड़े बड़े काम कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन सब्जी की दुकान, रिलायंस पे सब्जी की दुकान खोलने में रिलायंस को, अंबानी बंधुओं को शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। और हमें आपको वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में शर्म आती है दोस्त। तो जिसने किया शर्म, उसके फूटे करम, उसके फूटे करम। तो क्या करना है, ये हमें तय करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी में हमारे पास है, सबसे छोटा प्रोडक्ट, वो हम सोप को लेते हैं। सोप, साबुन, ये हमारा सबसे छोटा प्रोडक्ट है। हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे। ये सोप आपको महा अमीर बना सकता है, आपको मिलेनियर बना सकता है, मल्टी मिलेनियर बना सकता है, बिलेनियर बना सकता है। शर्त है आपके अंदर इसकी चाहत है कि नहीं, आपके अंदर पागलपन अभी आया है कि नहीं। नहीं आया तो नहीं बन सकते दोस्त, लेकिन अगर आपके अंदर पागलपन आ गया है तो ये सोप आपको मिलेनियर, बिलेनियर, ट्रिलेनियर, महाअमीर सब कुछ बना सकता है। कैसे, हम आगे बात करते हैं, है ना? सोप को बेचना, सोप के बारे में बात करना, सोप को बेचना कितना कठिन काम है, तो वास्तव में बहुत कठिन काम है। क्योंकि लोग 5 रुपए का साबुन लगाते हैं, 10 रुपए का साबुन लगाते हैं, और हमारे हाथ में जो साबुन है क्या है? 125 रुपए का साबुन है ना? हम सब बातें कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, सोप की क्वालिटी हम बता लेते हैं, लेकिन जब दाम की बात आती है, जब हाथ में जाता है कंज्यूमर के, तो क्या होता है? 125 रुपए। नो नो नो, नॉट एट ऑल। मेरे पास पैसे नहीं, मेरी औकात नहीं यार, उसकी औकात नहीं, उसकी उसके ऊपर छोड़ो। तुम यूज करते हो तो तुम यूज समझो कि तुम्हारे शहर का डीएम भी क्या ये 125 रुपए का साबुन लगाता होगा? तुम्हारे शहर का डीएम भी 125 रुपए का साबुन लगाता होगा क्या? बड़े बड़े नेता अभिनेता भी 125 रुपए का साबुन लगाते होंगे क्या? लेकिन आप लगाते हो, हम लगाते हैं, तो अपने ऊपर गर्व करो दोस्त। हम 125 रुपए का साबुन लगाते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते हैं। उनकी किस्मत में नहीं है, वो जाने, लेकिन हम तो लगाते हैं ना। तो आप फील करो, ये राजा वाली जिंदगी है दोस्त। ये जो प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं,
ये हमें राजा बनाने के लिए है, और किसी जमाने में राजा महाराजा ही यूज करते थे। आज हम यूज कर रहे हैं, तो हम अपने आप को राजा जैसी जिंदगी, अपने आप को राजा क्यों नहीं समझते? हमें अपने आप को राजा समझना है। सामने वाले भिखारी है, बने रहने तो उसे भिखारी, है ना। हम उससे राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी किस्मत में राजा बनना नहीं लिखा होगा, नहीं बनेगा। डीएक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, डीएक्शन तो हर किसी को राजा बनाना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई राजा बनने को तैयार है? हर कोई लोगों की नो सुनने को तैयार है? नहीं दोस्त, नहीं। लेकिन हमें राजा बनना है, पूरी दुनिया ना बोल दे तब भी हम अपने आप को राजा बना के ही छोड़ेंगे। इस लेवल का पागलपन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप महा अमीर नहीं बन सकते दोस्त। आप मिलेनियर नहीं बन सकते, मल्टी मिलेनियर नहीं बन सकते, बिलियनियर नहीं बन सकते, ट्रिलियनियर नहीं बन सकते। आप जहां है वही रहेंगे, है ना। तो अगर आपको मिलेनियर बनना है तो कैसे बनना है, ये साबुन आपको कैसे मिलेनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बता दो Yes, sir. अशोक सर, बता दो। Yes, yes. Yeah. We are very excited, sir, to watch this. मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, क्या ये एक साबुन प्रतिदिन आप बेच सकते हो या नहीं? बेच एक सकते साबुन 100% बेच सकते हैं सर। 5-5, 10-10, 20-20 बेच देते हैं सर, बेचने पे आते हैं तो। मैं एक की बात कर रहा हूँ सर, मैं सिर्फ और सिर्फ एक साबुन की बात कर रहा हूँ। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि क्या आप एक साबुन प्रतिदिन बेच सकते हो या नहीं? हाथ उठा के बताएं, किस यस पर- मैं बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ। हाथ उठाएं, कितने लोगों का हाथ आएगा? अंशिका की मम्मी नहीं उठा रही, हाँ उठा रही। किरण जी का आपका हाथ नहीं आ रहा है, किरण जी का हाथ नहीं आ रहा है, ये सब नहीं बेच सकती क्या? हम सभी को देख रहे हैं। हाँ, अरे वाह, क्या ये बात, सब लोग उठाए हैं सर, सब लोग बेच सकते हैं। यस सर, मैं भी देख पा रहा हूँ लोगों ने हाथ उठाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कि अगर आपको लगता है कि आप एक साबुन प्रतिदिन बेचने में आपको मुश्किल आ रही है, तो आप मिलेनियर, बिलेनियर, ट्रिलियनियर का सपना छोड़ करके वापस चले जाओगे दोस्त, चले जाओ। लेकिन अगर आप एक साबुन प्रतिदिन बेचने का वादा करते हो, कसम खाते हो, सिचुएशन कुछ भी हो जाए, प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, लेकिन एक साबुन हम बेचेंगे ही बेचेंगे। बिना एक साबुन बेचे हम घर में एंट्री नहीं लेंगे, बिना एक साबुन बेचे हम घर खाना नहीं खाएंगे। अगर किन्हीं कारणों से हम एक साबुन किसी दिन नहीं बेच पाए, तो किसी न किसी रूप में हम अपने आप को पनिशमेंट देंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या ये वादा करने के लिए आप तैयार हैं? यस सर, साबुन तो बेचना ही है सर। ग्रेट फ्रेंड्स, हम सभी, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सब महा अमीर बनने को तैयार हैं। अगर ये कमिटमेंट आपने ले लिया तो निश्चित तौर पे आप महा अमीर बन जाएंगे। कैसे, मैं आपको आगे बताने वाला हूं, है ना। ये एक साबुन उस दिन भी बिकना चाहिए जिस दिन आपकी नानी मर जाए। जिस दिन आपकी नानी मर जाए, बिक सकता है। 100% सर। में भी बहुत सारे लोगों की नानी मर चुकी होंगी, लेकिन जिनकी बच्ची होगी, अगर हमें खबर मिलता है कि यार मेरी नानी आज मर गई, मैं कैसे साबुन बेचने निकलूं, कैसे एक साबुन बेचूं, तो दोस्त आपको कसम खाना पड़ेगा, उस दिन भी नानी मर गई तो मर जाए, हम बिना एक साबुन बेचे हम नानी के दाह संस्कार में शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। और मेरे शामिल न होने की वजह से नानी का दाह संस्कार रुक नहीं जाएगा, लेकिन मेरे महा अमीर बनने के रास्ते में रुकावट आ सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? यस, क्या आप तैयार हैं? यस, निश्चित तौर पे तैयार होंगे। और एक और बात आगे करना चाहता हूं, जिस दिन आपके नानी की नानी मर जाए, नानी की भी नानी मर जाए, उस दिन भी ये एक साबुन बिकना ही चाहिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस सर, हम लोग तैयार हैं सर। एक दिन में एक मैं साबुन समझता कम से कम। हूँ सभी पार्टिसिपेंट तैयार होंगे। हमारे नानी की नानी मर जाएगी, उस दिन हम एक साबुन बेच करके ही उनके दाह संस्कार में शामिल होंगे। और एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि हमारे नानी की नानी की नानी भी अगर मर जाए और ये सूचना हमें मिल जाए ना, तो उस दिन भी हमें एक साबुन बेचना ही बेचना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? बेचना है सर, बेचना ही है सर, छोड़ना नहीं है, बेचना है। ये है दोस्तों, मैं सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ एक एक पार्टिसिपेंट को कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर महा अमीर बनने की चाहत है, और निश्चित तौर पे एक दिन आएगा
कि आप महा अमीर बनेंगे। कैसे? मैं थोड़ा कैलकुलेशंस पे चलता हूँ, एक साबुन की ताकत की कैलकुलेशन में आप चलता हूँ मैं, कि एक साबुन अगर आप प्रतिदिन बेचते हैं, एक साबुन, सिर्फ और सिर्फ एक साबुन, बाकी जो प्रोडक्ट बिकेगा वो बोनस में होगा, एडिशनल होगा, लेकिन बात मैं सिर्फ और सिर्फ एक साबुन की करता हूँ कि एक साबुन अगर आप प्रतिदिन बेचते हैं तो महीने के 30 साबुन होते हैं, और इस 30 साबुन से जो पीबी बनेगी हमारी ना, जिससे हमें बोनस आता है, वो 1350 पीबी बनेगी। एसबी की बात करें तो 1500 से ज्यादा एसबी बनेगी। क्या आप तैयार हैं? यस क्या सर। आप तैयार? यस, निश्चित तौर पे सभी तैयार होंगे। तो एक साबुन प्रतिदिन, महीने का 30 साबुन, महीने की पीबी 1350, एसपी 1500 प्लस, ये करने को तैयार हैं आप? निश्चित तौर पे तैयार होंगे, है ना? तो ये हो गया। अब यही काम हमें महा अमीर बनना है, हमें क्राउन एम्बेसडर बनना है, हमें मिलेनियर बनना है, हमें मल्टी मिलेनियर ट्रिलियनियर बनना है, तो यही काम हमें सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को सिखा देना। 20 लोगों को एक साबुन बेचना, उन्हें भी ये बात बताना है कि दोस्त, अगर आपके नानी के मर जाने की सूचना मिलती है ना, तो पहले एक साबुन बेच के तभी नानी के दाह संस्कार में शामिल होना। यही जो हमने सीखा है, यही बात उन्हें भी सिखाना है। कर सकते हैं? यस कर सर। सकते हैं? हमारे साथ अगर 20 लोग, हमारे साथ अगर 20 लोग, हम 20 लोगों को इस काम के लिए सिखा देते हैं, तो हमारी जो पीबी होगी वो होगी 27,000 54,000। सर, 20 लोगों का ना। 27,000 हम्म। होगी हमारी की पीबी होगी, वो 27,000 होगी। और हमारा जो बोनस होगा वो कुछ 2 से 5,000 रुपये होगा। हमारा जो बोनस होगा वो 2 से 5,000 रुपये होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। यही काम हम उन जो 20 लोगों को जिनको हमने सिखाया, उनके भी 20 लोगों को अगर हम सिखा दें, यानी कि एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, तो हमारी पीबी हो जाएगी 5,40,000। कितनी हो जाएगी 5,40,000 अशोक सर? एक बार पूछेंगे। एकदम करेक्ट। 5,40,000 हो यस जाएगी। करेक्ट करेक्ट, यस। 5,40,000। हमारा जो बोनस होगा, अगर हमारी पीबी 5 लाख जा रही है, तो बोनस हमारा 50,000 से कम तो किसी भी हाल में नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा, है ना? तो थोड़ी हम अमीरी का स्वाद चख पा रहे हैं, हम थोड़ा यस अमीरी की तरफ जा रहे हैं। यस और एक अंतिम स्टेप की बात करेंगे कि उन 20 लोगों को भी, ये बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है दोस्त, एक साबुन हर रोज बेचना सचमुच एक बड़ा काम है। और इस बड़े काम को अगर और उन 20 लोगों के 20 यानी कि 400 लोग हो गए, उन 400 लोगों को भी ये बड़ा छोटा जो भी आप समझते हैं, इस काम को अगर हम करना सिखा देते हैं, क्या, एक साबुन हर रोज, उस दिन भी जिस दिन उनकी नानी मर जाए, या, तो ये अगर हम सिखा देते हैं, तो हमारी पीबी कितना हो जाएगी? 1 हमको लगता करोड़ है 8 लाख। 8 लाख, 1,08,00,000 पीबी हो जाएगी दोस्त। और हमारी इनकम कितनी होगी, ये हमारे अशोक सर जोड़ के बताएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक ये 15 से 20 लाख रुपए से कम नहीं होगी। हमारा जो बोनस होगा ये 15 से 20 लाख रुपए से कम नहीं होगी। लेकिन अभी आप महा अमीर नहीं बनेंगे दोस्त, अभी आप अमीरों की कैटेगरी में तो आ सकते हैं, लेकिन आपको महा अमीर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, और आप महा अमीरी का स्वाद चखना शुरू कर दोगे। क्लियर है? यस महा अमीरी का स्वाद चखना शुरू कर दोगे। तो ये कितना कठिन है, कितना आसान है, ये हमें देखना है। सिर्फ और सिर्फ एक साबुन हमें महा अमीर बना सकता है। मैं इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कवर करना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक गुरुजी से और उनका एक शिष्य था, और भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन एक गुरुजी का एक बहुत प्यारा शिष्य था, बहुत दिनों से उनकी एक एक बात को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था। गुरुजी जो कहते थे वो 100% परफॉर्म करता था और गुरुजी को खुश रखने की कोशिश करता था हमेशा। लेकिन बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, बहुत साल बीत गए। शिष्य के मन में एक सवाल आया, यार मैं इतने दिनों से गुरुजी के संरक्षण में हूँ, गुरुजी की बातों को फॉलो कर रहा हूँ, इनकी एक एक बात को मान रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ वो नहीं मिल पा रहा है, या वो नहीं हो पाया जो मैं जिसके लिए आया था, जो मैं सोच के आया था।
वो नहीं हो पा रहा है। मैं उसके मन में ये कसमकस चल रहा था, वो चाहता था कि मैं गुरुजी से सवाल पूछूं, गुरुजी से सवाल करूं, लेकिन वो सोच सोच के रुक जाता था, यार गुरुजी हैं, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं कहीं अदरवाइज ना ले लें। सॉरी, मैं जरा एक घूंट पानी पी लूं। ओके पार्टिसिपेंट, अभी हम लोगों का फिर से रिज्वाइन करना है, थर्ड सेशन भी हम लोगों को कंटिन्यू करना है। ओके सर, कंटिन्यू सर। सो फ्रेंड्स, उस शिष्य के मन में ये बात तो चल रही थी, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था गुरु से कि कैसे गुरु से पूछूं, कहीं गुरु जी नाराज ना हो जाएं। तो एक दिन हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया कि गुरु जी, मैं इतने सालों से आपके संपर्क में हूँ, आपकी हर बात को मानता हूँ, हर बात को फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल पाया, और ये कब तक मिलेगा? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, बात तो सही है भाई, तुम्हारा सवाल जेन्युइन है, आप इतने सालों से मेरे साथ हो, मेरी बात भी मानते हो, फिर भी आपको वो नहीं मिल सका जो चाहते थे, तो ये एक सवाल तो उठता ही है। तो आपकी बात का जवाब हम कल सुबह देंगे, आपकी बात का जवाब हम कल सुबह देंगे। हर रोज हम सुबह नदी नहाने जाते हैं, कल सुबह आप नदी के किनारे आ जाना, वहीं पे हम आपकी बात का जवाब देंगे। और तय समय के मुताबिक वो व्यक्ति, वो शिष्य जो है नदी के किनारे पहुंच गया। गुरुजी के और भी बहुत सारे शिष्य थे, वो सब भी पहुंच गए, और लोग नदी में उतर गए, और उस बंदे को भी नदी में बुला लिया गया कि आप भी आ जाओ नदी में, और हम लोग स्नान कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी बात का जवाब देते हैं। तो गुरुजी ने कुछ 4-6 ऐसे पहलवान छाप लोगों को डिप्यूट कर रखा था, बोल रखा था कि इस बंदे को नदी में तब तक डुबाए रखना है, तब तक डुबाए रखना है, तब तक डुबाए रखना है, जब तक कि ये अधमरा ना हो जाए, जब तक कि ये अधमरा ना हो जाए। तो गुरुजी के आदेशानुसार वो 4-6 लोग जो है, पहलवान छाप लोग, उसको नदी में तब तक डुबाए रखा, तब तक डुबाए रखा, जब तक उसकी शरीर नीली नहीं पड़ गई, उसकी सांसें रुक नहीं गई, तब तक डुबाए रखा। उसके बाद उसे पानी से बाहर निकाला गया, पानी से बाहर निकाला गया, फिर देखा गया कि जिंदा भी है कि मर गया। तो धीरे 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 तमाम जतन करते